हेलो, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों का नए कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर के नए कोर्स में स्वागत है। बेसिकली जो कंप्यूटर फील्ड से हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उन्हें डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। और जब आप कैंपस के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हो, बहुत सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही ईजी तरीके से और डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेटा क्या होता है, ठीक है। इट इज़ रैंडमली कलेक्शन फैक्ट्स एंड फिगर विच प्रोसेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। बेसिकली इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म। सबसे पहले डेटा जो होता है रैंडमली कलेक्शन और फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, ठीक है। और डेटा का जब तक मीनिंग नहीं निकलता है, जब तक कि वो प्रोसेस में मतलब कोई प्रोसेस में ड्रॉ ना हो, ठीक है, मतलब कोई भी उसका प्रोसेस ना हो, जब तक उसका कोई कंक्लूजन ना निकले, जब तक उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। और बेसिकली इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जो डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि डेटा आप यही बोल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे कोई डेटा लिखा, ठीक है। तो ये जो भी है यहाँ पे मैंने एक डेटा मतलब टाइप करा, फिर इसका अगर कोई मतलब निकल रहा है तो ये डेटा है, ठीक है। अगर इसका कोई मतलब नहीं निकलता तो ये डेटा नहीं होता, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इन्फॉर्मेशन। व्हेन द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इट बिकम इंफॉर्मेशन विच प्रेजेंट डेटा इज मीनिंगफुल। मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी डेटा जो होते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता है, जैसे मैंने बहुत सारे डेटा को ड्रॉ किया, उसका कोई मीनिंग निकला, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पार्टिकुलर organization of data is the relationship among the its member is called a data structure, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी पार्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। और इसका एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे इट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन विच पार्टिकुलर कैन बी परफॉर्म्ड। जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, और ये मतलब किसी भी ऑपरेशन को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप। जो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। या आप डेटा स्ट्रक्चर ही बोल सकते हो, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके उसके जो भी टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर। हम लोग इसके मतलब जो भी डिफिनेशन होते हैं आगे उसे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, इसके जो टाइप्स होते हैं, पहला एरेज होते हैं, दूसरा फाइल होता है, फिर लिस्ट होता है। लिस्ट में ही लीनियर लिस्ट होता है और नन नन लीनियर होता है, ठीक है। फिर लीनियर लिस्ट में स्टैक्स आते हैं, ठीक है, और क्विज आता है। फिर यहाँ पे नन लीनियर में ग्राफ्स आता है, ट्री आता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन बाय द मशीन इंस्ट्रक्शन। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो इतना बेसिक मतलब इतने उसके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं कि वो मतलब मशीन इंस्ट्रक्शन पे ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये तो सोफिस्टिकेटेड होता है डेटा स्ट्रक्चर, डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये डिराइव्ड होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे। फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स। मैं बता दूं कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो भी, ये आपका सिर्फ होमोजीनियस होता है, ठीक है। होमोजीनियस सिर्फ होमोजीनियस होता है। जो नॉन प्रिमिटिव होता है ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जीनियस दोनों होता है, ठीक है। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स दोनों होते हैं। और जो प्रिमिटिव होता है, मैं बात कर रहा हूँ अभी नॉन प्रिमिटिव का। नॉन प्रिमिटिव जो होता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों होता है, लेकिन जो प्रिमिटिव होता है सिर्फ होमोजीनियस होता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है। तो होमोजीनियस
जो है, जो सेम डेटा ग्रुप्स बिलोंग करता है वो होमोजेनियस होता है, और जो एक से ज़्यादा डेटा ग्रुप को बिलोंग करता है वो हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप को पढ़ा, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप होते हैं, फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से डिटेल से पढ़ा। फिर अब हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के जो टाइप्स होते हैं उसे हम लोग उसके डिफिनेशन को देखेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के डिफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको डेटा स्ट्रक्चर के जो फर्स्ट पार्ट इंफॉर्मेशन का जो वीडियो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो कोई भी अगर आपको डाउट होता है। ठीक है, कुछ ही पूछना है आपको तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो कि जैसे भी कोई भी वीडियो आए डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।